हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भारत के किस राज्य में कितने जिले हैं। बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन तब भी आपके नॉलेज के लिए जरूरी है कि आखिरकार किस राज्य के पास कितने जिले हैं और कौन कौन से फेमस राज्य हैं जिनके जिलों को लेकर सवाल आपसे पूछता है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक रहिएगा। हम यहाँ पर टोटल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी के विषय में जानने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट अपडेट है अगस्त 2021 की, तो आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे मैंने क्रम से रखने का प्रयास किया है, किसके पास सर्वाधिक है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके, जिससे आप आसानी से याद रख पाए, है ना। तो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे। यूपी के पास जिलों की संख्या 75 है और ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है जिसके पास 75 जिले हैं। ठीक है, कुछ सवाल आपसे हम और पूछते रहेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताने का प्रयास करना है। अगर आपको आता है तो आप बताइए, अन्यथा बाकी बच्चे बताएंगे तो आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यूपी जनसंख्या में किस स्थान पे आता है, ये आपको कमेंट में लिखना है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या आप 52 मानते हैं, 52 मानते हैं। अच्छा, अब कुछ स्थान पर इसका उत्तर 55 मिलता है। चूंकि 3 प्रस्तावित थे, लेकिन ऑफिशियली अभी जो आपको आंसर मिलता है वो 52 ही मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं। सवाल है, बिहार की बात कर रहा है और बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तमिलनाडु राज्य में कितने जिले हैं। तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में जिलों की संख्या 38 है, 38 है। मीनाक्षी मंदिर कहां है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के पास कितने जिले हैं। महाराष्ट्र के पास जिलों की संख्या 36 है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में असम में कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान में असम में जिलों की संख्या 34 है। पहले 33 थे, अभी एक बढ़ गया, 34 हो गए। आपको बताना है असम में कौन सा अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के उस अभ्यारण्य का नाम आपको बताना है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, गुजरात में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं। तो याद रखिएगा, गुजरात में जिलों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसे याद रखें। अगला सवाल है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। एक सवाल आपने कमेंट बॉक्स में सबसे नीचे लिखना है, राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है। ये आपको नीचे लिखने का प्रयास करना है और सभी लोग देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ा जाए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तेलंगाना में जिलों की संख्या कितनी है। तेलंगाना में जिलों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना। तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो किससे अलग होकर हुआ है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कर्नाटक में कुल कितने जिले हैं। वर्तमान में कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31 है, 31 है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका में एक जिला बढ़ाया गया था, तभी 31 हुए हैं, पहले 30 थे। उस जिले का नाम क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है। उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 30 है, 30 कितनी है। उड़ीसा में जिलों की संख्या 30 है, 30 है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखें, छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। कितने हैं, 28। अगला सवाल आपको कमेंट बॉक्स में जो नीचे लिखना है वो ये लिखना है, छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। ये आपको प्रयास करना है। अगर आपको आए
तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें, है ना भाई। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो अरुणाचल प्रदेश में अगर जिलों की संख्या की बात करेंगे तो कितनी है? 25 है, 25 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है, उगते सूरज का पर्वत किस राज्य को कहा जाता है? भारत में उगते सूरज का पर्वत किस राज्य को कहा जाता है? ये आपका सवाल है। अगला रहेगा, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में जिलों की संख्या आप 24 मानते हैं, 24 मानते हैं। और जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो ये बताना है कि झारखंड किससे अलग होकर बना था। ये आपको बताना है झारखंड किससे अलग होकर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वर्तमान में पंजाब के पास कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में पंजाब के पास अभी 23 जिले हो गए हैं। अच्छे से याद रखिए, कितने हो गए हैं? 23 हो गए हैं। आपको बताना है 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले हैं? तो पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या भी आप 23 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 23 मानते हैं। इसको भी अच्छे से सेट करके रखिए। अगला सवाल है, हरियाणा में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? हरियाणा में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो 22 मानते हैं बेटा, 22। एक सवाल आपने बताना है कि हरियाणा का कौन सा मेला सर्वाधिक फेमस है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हरियाणा का कौन सा मेला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो जम्मू और कश्मीर में वर्तमान में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? 20 मानते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, एक सवाल आपको और करना है कि आप शेषनाग झील कहाँ देखते हो? ये शेषनाग नामक एक झील है, ये आपको कहाँ दिखाई पड़ती है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो सवाल है, मणिपुर में कुल कितने जिले हैं? तो मणिपुर में कुल जिलों की संख्या है 16। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, मणिपुर का वर्तमान सीएम कौन है? ये आपको क्या बताना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। केरला में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, केरला में कुल जिलों की संख्या 14 है, 14 है। अब एक सवाल आपको बताना है कि केरला में कौन सा अभ्यारण्य है जो हाथियों के लिए फेमस है? केरल में एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो हाथियों के लिए फेमस है। आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? उत्तराखंड में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13। आपको एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है, ये आपको बताना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के पास कुल कितने जिले हैं? आंध्र प्रदेश के पास जिलों की संख्या 13 है, 13 है। अब एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, तीनों के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो याद रखिएगा, 12 मानते हैं, 12। अच्छे से याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, नागालैंड में जिलों की संख्या आप 12 मानते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेघालय के पास कुल कितने जिले हैं? तो मेघालय के पास जिलों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। आप इसे याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब चीजें भूलें ना आप लोग। एक सवाल कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेघालय में कौन से स्थान पे बहुत ज्यादा बारिश होती है? मेघालय का वह स्थान बताना है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बरसात होती है। समझ गए आप? दिल्ली में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो दिल्ली में जिलों की संख्या हम 11 मानते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली में वर्तमान में कौन सी पार्टी की सरकार है, ये आपको बताना है। वर्तमान में दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रहेगा, मिजोरम में कुल कितने जिले हैं?
मिजोरम में जिलों की संख्या वर्तमान में 11 है। कितनी है? 11 है। मिजोरम की राजधानी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला सवाल रहेगा, त्रिपुरा में जिलों की संख्या कितनी है? तो त्रिपुरा में जिलों की संख्या है 8। कितनी है? 8 है। आप त्रिपुरा की राजधानी भी लिखिए। अगला सवाल रहेगा, पुडुचेरी के पास कुल कितने जिले हैं? पुडुचेरी के पास टोटल जिलों की बात करेंगे तो 4 है। कितने हैं? 4 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, सिक्किम में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में जिलों की संख्या हम 4 मानते हैं। आपको बताना है बड़ी इलायची के लिए कौन सा राज्य फेमस है। बड़ी इलायची के लिए कौन सा राज्य हमारे यहाँ पे सर्वाधिक फेमस है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा, इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। और ये भी आपके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। अगला सवाल रहेगा, लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी मानते हैं आप? लद्दाख में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? 2 मानते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सवाल आपके पास है, गोवा में कुल कितने जिले हैं? तो गोवा में कुल जिलों की संख्या आप 2 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 2 मानते हैं। अब एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, गोवा की राजधानी किस नदी के किनारे बसी है? गोवा की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे है, ये आपको नीचे बताने का प्रयास अच्छे से करना है। अगला सवाल है, लक्षद्वीप में कुल कितने जिले हैं? लक्षद्वीप में जिलों की संख्या 1 है। कितनी है? 1 है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, चंडीगढ़ के पास कुल कितने जिले हैं? तो चंडीगढ़ के पास जिलों की संख्या है 1। अब एक सवाल नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चंडीगढ़ किसकी किसकी राजधानी है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये 36 सवाल किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। किसके पास कितने जिले हैं, किस राज्य के पास या किस केंद्र शासित प्रदेश के पास, जो आपको याद कर लेने हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना में भी है। कुछ और बातें कर लिए जाए तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है और आप चीज़ों को डिटेल में करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं उसके लिए आपको मेरा ये कोड यूज करना होगा, दीपक सिंह YT10, और ज्वाइन करने के बाद आप चीजें डिटेल में पढ़ पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं। डेली 8 PM पे मेरी फ्री क्लास होती है। उसके लिए मेरा कोड यहाँ पर आपको यूज करना है, दीपक सिंह YT10। ये अनलॉक कोड होता है, ये फ्री होता है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा 28 तारीख से चल रहा बैच है। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो प्रयास करिए कि आप लोग अगर प्लस ज्वाइन करें तो बैच जरूर ज्वाइन करें। और ये आपके प्लस के चार्ज हैं। अगर आप 2 साल का प्लस एक साथ में लोगे तो आपको 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ में लोगे तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। तो इस तरीके से आप पे करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने बात किया भारत के किस राज्य के पास कितने जिले हैं। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।